हेलो एवरीवन। सो फाइनली अब हम एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल से टीडीएस की रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। वैसे बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि टीडीएस रिटर्न सिर्फ ऑथराइज टीडीएस सेंटर्स के थ्रू ही फाइल की जा सकती है, जो कि एक गलतफहमी ही है। हम टीडीएस रिटर्न इनकम टैक्स के पोर्टल से भी फाइल कर सकते हैं, तो आज हम वही करना सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा आपको इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल पर ले चलते हैं। अब हम इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे या लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। टीडीएस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स कैसे क्रिएट करने हैं, इसके ऊपर हमने पुरानी वेबसाइट पर पहले एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू वेबसाइट पर भी इसी तरह की वीडियो एक और बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, तो मैं नई वेबसाइट पर भी लॉगिन टीडीएस की लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने की वीडियो जरूर बनाऊँगा। मैं अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। अभी ये बेसिकली 10 नंबर ही होता है, तो मैं 10 नंबर डाल देता हूँ। बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसको चेक इन करने के बाद पासवर्ड फिल इन कर देंगे। ये पासवर्ड फिल इन करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा टीडीएस का डैशबोर्ड आ चुका है। अब हमारे को यहाँ से ई फाइलिंग पर जाते हुए ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। अभी ये प्रोसेस हो गया। अब इस तरह का एक वेब पेज आ जाएगा। इसमें हमारे को ड्रैग करते हुए नीचे आना है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स पे, और यहाँ पर फाइल नाउ पे क्लिक करना है। इसके थ्रू हम टीडीएस की रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो फाइल नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जस्ट यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब हमारे को बोला गया है प्लीज़ सिलेक्ट द फॉर्म। तो हमारे को कौन सा फॉर्म फाइल करना है। 24Q सैलरी के लिए होता है, 26Q अदर देन सैलरी होता है, जैसा कि इसमें लिखा भी है, आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी 26Q फाइल कर रहा हूँ अदर देन सैलरी का, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसकी हमारे को टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, या इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 की टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्वार्टर, कौन से क्वार्टर की हम टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो मैं Q1 की फाइल कर रहा हूँ, तो मैं Q1 भी चूज़ कर लेता हूँ। ये चूज़ करने के बाद अब आपको चूज़ करना है अपलोड टाइप। आप रेगुलर या फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर उसकी करेक्शन या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो करेक्शन पेज चूज़ करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो रेगुलर चूज़ करेंगे। तो मैं रेगुलर चूज़ कर देता हूँ। अब इसमें हमारे को जिप फाइल, जो हमने एफ व्यू फाइल क्रिएट करी होगी, उसकी जिप फाइल अटैच करनी है और प्रोसीड करना है। तो मैं अटैच ई फाइल कर देता हूँ। अब हम जैसे कि रेगुलर रिटर्न भर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जिप फाइल जो एफ की मांगी गई है वो मैं अटैच कर देता हूँ। ये मैंने एफ फाइल अटैच कर दी है। अब इसके बाद हमारे को प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। आप यहाँ से ई वेरीफाई जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। आधार OTP से आप करना चाहें आधार OTP से कर सकते हैं। आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करना चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं। बेसिकली जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर बने हुए हैं वो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जो आधार OTP यूज़ करके फाइल करना चाहें वो आधार OTP के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर डीमैट अकाउंट के OTP के थ्रू फाइल कर सकते हैं। जैसे हम ITR अपनी ई वेरीफाई करते हैं, वैसे हम टीडीएस रिटर्न भी अपनी ई वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर है, तो मैं डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इस ऑप्शन को चूज़ कर लिया और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट टिक करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। प्रोवाइडर ये हो गया, सर्टिफिकेट मेरा ये हो गया, और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब इसके बाद साइन करना है। Are you sure want to confirm submit TDS रिटर्न? Yes. मेरी TDS रिटर्न अब फाइल हो चुकी है। मेरे को अपने TDS सेंटर या 10 सेंटर जाके अपनी TDS रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिटर्न फाइल हो चुकी है। अब इसकी एक्नॉलेजमेंट जो होगी वो हमारी अपनी मेल पर भी आ जाएगी, और हम अपने डैशबोर्ड पे इसको देख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पे आई नहीं आई। तो हम इधर जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में व्यू फाइल्ड फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे,
और ये आ चुकी है, रिसेंटली फाइल्ड फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो आ चुकी है। व्यू ऑल में जाएंगे तो ये देखेंगे तो 14 अक्टूबर की लिखी आ गई एक्सेप्टेड एट ई फाइलिंग। इसकी रिसीट डाउनलोड करना चाहें आप, डाउनलोड रिसीट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं रिसीट, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगी। ये हम लोग अपना इसके रिस्पेक्टिव फोल्डर में डालेंगे। और आपको कोई भी टॉपिक या इस टॉपिक से कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे को जरूर बताइएगा, हम उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।